नंबर 6.1 हम पहले कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे। 6.3 में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये साथ साथ स्टूडेंट्स आपने याद करते जाना। और आखिरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज आपने याद करनी है। आफ्टर दैट आपने ट्रिग्नोमेट्री की ये तीन रेशियोज है ये भी याद करनी। टेंजेंट थीटा tan theta is equal to sin theta over cos theta, cot theta is equal to cos theta over sin theta। cos उल्ट होता है secant का और साइन उल्ट होता है कोसिकेंट का। आई होप के आप ये याद करेंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे आइडेंटिटीज तो आपको ये एक्सरसाइज जो है बहुत मुश्किल लगेगी। अब हम सवाल की सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 4, सम नंबर 4। ये पहले आप आइडेंटिटीज याद कर लें। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। अब बहुत आसान काम हो गया। कोसिकेंट किसका उल्टा है, यहां से आप देख सकते हैं कोसिकेंट साइन का उल्टा है। और इसी तरह सेकेंट किसका उल्टा है, कोस का। तो मैं इसको जरा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर सेकेंट थीटा। बिल्कुल। अब 1 ओवर कोसिकेंट किसके इक्वल है, यहां से आपको वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है साइन थीटा के। और 1 ओवर सेकेंट किसके इक्वल है, कोस के। तो 1 ओवर कोसिकेंट की जगह पे मैंने साइन थीटा लिख दिया और कोस थीटा। अब आप खुद सोचें कि 1 ओवर सेकेंट की जगह क्या आएगा, क्योंकि आप अपना फोकस इधर करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं। 1 ओवर सेकेंड की जगह कोस थीटा है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। आप दोबारा आप आए, ये 7 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। इनमें आपको वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। ये मेरे पास 1 आ गया। यही मेरी राइट हैंड साइड। इसी कॉन्सेप्ट को मजीद आगे लेके चलते हैं। सम 5। सम 5 में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल में आपने राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड में क्या मौजूद है? राइट हैंड साइड में जस्ट कोस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल कोस स्क्वायर थीटा को हम खत्म करते हैं। ये कोस स्क्वायर थीटा जो है, इसकी वैल्यू जो है, मैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा। कोस साइन स्क्वायर थीटा इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा मैं ऊपर लिख देता हूं। दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे राइट साइड पे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं खत्म करूंगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू निकालना चाहूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की मुझे जरूरत नहीं है, इक्वालिटी के ये दूसरी जानिब चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट जब खुलेगी अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के साथ मिलेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, आखिर में -1। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास राइट हैंड साइड है। तो कन्वेंशनल वे में आप लिखते हैं जैसे कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जगह की कमी की वजह से वो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं एक और सम करूंगा तो जगह यूटिलाइज हो जाएगी। मजीद एक सम करता हूं आपके कांसेप्ट को। छठा सम आप खुद करेंगे, इसका रेसिप्रोकल है। छठे सम में राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है। इट मींस कि आपको कोस स्क्वायर थीटा को वैनिश करना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। ये आप अब आज ही करेंगे ताकि आपका कांसेप्ट बेटर हो जाए। आठवां सम बहुत आसान, होपिंग के होपफुल हूं कि ये सम इतनी सी ही जगह पे कवर हो जाए। सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। जरूरी नहीं होता कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर करें। समटाइम्स आप राइट साइड को भी लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हैं, लेफ्ट साइड के इक्वल आप ला सकते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने साइन कोस थीटा पे डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम उसको मैंने कोस थीटा पे डिवाइड किया, इक्वालिटी को इधर साइन को डाले, और डिनोमिनेटर को भी मैंने कोस थीटा पे डिवाइड कर दिया। मैथमेटिकली ये मैं चीज कर सकता हूँ, कोस से कैंसिल होगा, दोबारा वही आ जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर को कोस थीटा पे करूंगा, डिनोमिनेटर को नहीं करूंगा, तो आई एम गोइंग अगेंस्ट मैथमेटिकल लॉज। वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद कोस थीटा। तो बहुत आसान हो गया अब सवाल, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कोस थीटा 1 के नीचे भी है, साइन थीटा के नीचे भी है, तो ये बन गया 1 ओवर
cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। इधर भी इसी तरह से लिखा 1 ओवर cos थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा। 1 ओवर cos जो है 1 ओवर cos सीकेंड का उल्टा है, cos सीकेंड का उल्टा है, cos थीटा 1 ओवर सीकेंड है तो सीकेंड 1 ओवर cos हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर cos की जगह मैं सीकेंड लिख दूंगा। और sin ओवर cos, sin ओवर cos किसके बराबर है? tan थीटा के, ठीक है, tan थीटा आ गया। सिमिलरली नीचे भी यही आया, बस साइन का फर्क होगा। 1 ओवर cos की जगह आपने सेकेंड थीटा लिख दिया, साइन ओवर cos की जगह आपने tan थीटा लिख दिया, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। पूरा पूरा मैंने जगह को यूटिलाइज कर लिया। इस पूरी जगह पे मैंने ये 3 सम कर दिए यूजिंग दीस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने 3 सम किए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। रिमेनिंग जो आप सम्स हैं आप इजीली उनको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप बाकी सम्स करेंगे और भरपूर इस्तेफादा इस लेक्चर से करेंगे हासिल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ करा रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो यकीनी तौर पे आएगा, और चूंकि अब इम्तहानात में वक्त बहुत कम रह गया, आप ये चीज़ें करें, इंशाल्लाह आप 75 आउट ऑफ 75 हासिल करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लेक्चर जो है